गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा। कल हमने विकारी और अविकारी शब्द के बारे में पढ़ा था। संज्ञा क्या है? संज्ञा अर्थात नाम। तो संसार में जितनी भी वस्तुएं, व्यक्ति अथवा स्थान है, सभी का एक नाम होता है। नाम को ही हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान अथवा भाव के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें तो ताजमहल आगरा में स्थित है, तो यहाँ ताजमहल किसी इमारत का नाम है और आगरा किसी शहर का नाम है। तो ये दोनों, ताजमहल और आगरा, दोनों क्या है? संज्ञा है। अब संज्ञा के भेद के बारे में बात करते हैं। तो संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हम फोकस करेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा पर। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम का बोध कराता है उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि ध्यान देना है विशेष। जैसे अगर हम बात करें भारत देश, तो भारत देश कहने से किसी विशेष देश का बोध हो रहा है। वहीं अगर अमेरिका कहते हैं तो किसी विशेष देश का बोध हो रहा है। उसी तरह से अगर शहर, आगरा शहर की बात करें तो एक निश्चित शहर का बोध हो रहा है। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसके बाद जातिवाचक संज्ञा के बारे में बात करेंगे। तो जो शब्द किसी वस्तु, प्राणी अथवा स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि शहर, तो शहर बोलने से दुनिया के सारे शहर का बोध हो रहा है, पूरी शहर जाति का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर ये जातिवाचक संज्ञा। उसी तरह से अगर हम देश की बात करें तो देश कहने से पूरे वर्ल्ड के जितने भी देश है सभी का बोध हो रहा है, यानी कि पूरी देश जाति का बोध हो रहा है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा है। उसी तरह से अगर हम लड़की बोले तो लड़की कहने से पूरी लड़की जाति का बोध हो रहा है, इसलिए वो जातिवाचक संज्ञा। वही अगर हम राधा बोले तो राधा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तो बच्चों, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत 2 और आते हैं, एक जाति दरवाचक संज्ञा और एक समूहवाचक संज्ञा। ये तो पुराने व्याकरण में हम लोग दरवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ा करते थे। अब इसको इस जातिवाचक संज्ञा में ही शामिल कर दिया गया। तो दरवाचक संज्ञा क्या हुआ? जिससे किसी द्रव्य का बोध हो, जैसे तेल, पानी, हवा, लकड़ी, प्लास्टिक, सोना, चांदी, ये सब क्या है? द्रव्य है, यानी कि ये कोई पदार्थ है, इसलिए ये दरवाचक संज्ञा है। जैसे लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, सोना चांदी हो गया, ये सारे दरवाचक संज्ञा है। ये अगर कंबाइन रूप से अगर हम देखा जाए तो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे समूहवाचक संज्ञा की। तो समूहवाचक संज्ञा में जिससे समूह का बोध हो, है ना। जैसे कि कक्षा का कहने से क्या होता है? विद्यार्थियों का समूह। सेना का मतलब होता है कि सोल्जर का समूह, है ना। भीड़ जहाँ लोगों का समूह, ये सब होता है। दरबार मतलब मंत्रियों का समूह। तो ये जिससे एक समूह का बोध हो वो समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। पर ये अगर कंबाइनली इसको देखें, कंबाइन रूप में अगर हम देखें तो ये सारे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएंगे। उसके बाद बात करते हैं भाववाचक संज्ञा। तो जिस संज्ञा शब्द से प्राणियों या वस्तुओं के गुण, दशा, धर्म तथा मनोभाव आदि का बोध होता है उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हुआ बुढ़ापा, बचपन, इंसानियत, सुंदरता, कोमलता आदि, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो बच्चों, ये आज हम लोग पढ़े संज्ञा के बारे में। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि जब तक हम पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में समझ नहीं लेते पद परिचय को हम समझ नहीं पाएंगे। तो आज हमने संज्ञा के बारे में समझा। कल हम किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए